चलिए कुछ क्वेश्चंस है उसको हम लोग डील कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला है प्लेस ए एंड बी। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, उससे पहले मैं कुछ कुछ पॉइंट है जिसको मैं समझाना चाहता हूं, वो बातें समझना। अगर मैं कह रहा हूं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, जल्दी से कमेंट करो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड? निशा, हेलो निशा, ठीक है। चलिए बताइए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, क्योंकि जस्ट अभी क्वेश्चन आएगा। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं बात करूं डिस्टेंस के बारे में, स्पेशली जब मैं बात करता हूं डिस्टेंस के बारे में, तो डिस्टेंस इक्वल टू होगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम। जब देखो ये इसका मतलब है कि जो हम लोग दूरी जो होगा वो मतलब कि कितने स्पीड से चल रहे हो और कितने टाइम तक चल रहे हो, इसी को बोलेंगे डिस्टेंस। तो ये जो फॉर्मूला है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, इस फॉर्मूला को एकदम ध्यान में बैठा लो, क्योंकि इस वाले चीज का भी हम लोग बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, ठीक है। पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर हम लोग थोड़ा थोड़ा समझते हैं कि क्वेश्चन आखिर क्या क्या रहा है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन, प्लेस ए एंड बी, दो प्लेस है, ठीक है। एक प्लेस का नाम ए है, दूसरे प्लेस का नाम बी है। अगर मैं यहां से समझाता चलूं तो कुछ ऐसा है, प्लेस ए एंड प्लेस बी आर 180 किलोमीटर फार अपार्ट फ्रॉम द हाईवे। मतलब एक दूसरे से वो कितने दूरी पे है? 180 किलोमीटर के दूरी पे है, 180 किलोमीटर के दूरी पे है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए। जस्ट इमेजिन करो कि ए पॉइंट से कोई एक कार जो है वो मूव कर रहा है, एंड अनदर फ्रॉम बी, और कोई दूसरा जो है वो कार बी से मूव कर रहा है। अब देखिए एट अ सेम टाइम, एक ही समय पे, इफ द कार ट्रेवल्स द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों कार एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि जो कार है, सच इमेजिन करो कि ये हमारा पार्ट हो गया, एक कार यहां से मूव कर रहा है, एक कार हमारा इधर मूव कर रहा है, तो ये दोनों का डायरेक्शन कैसा हो गया? सेम डायरेक्शन हो गया। ये डायरेक्शन कैसा हुआ? सेम डायरेक्शन। अगर यही कार जो नीचे वाला कार है, अगर वो इधर मूव कर रहा होता और ये कार इधर मूव कर रहा होता, तो इसको बोलेंगे अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। यहां तक क्लियर? गुड। सेम डायरेक्शन क्या हुआ? जब दोनों का, हाँ राधे 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 राधे, ठीक है। चलिए देखिए रजनी, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। सेम डायरेक्शन क्या हुआ? देखिए पहले हम लोग समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या पढ़ रहा है, जो जो लेट्स आए हो एक बार फिर से देख लो। क्वेश्चन ये है रजनी, ठीक है ना। उससे पहले कुछ, इससे पहले हम लोग एक बेसिक सा पॉइंट है, दैट इज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैं यहां से डिस्टेंस को कैलकुलेट करूं, इस वाले डिस्टेंस को अगर कैलकुलेट करूं, तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। और इसका यूज अभी बहुत होगा, ये डायरेक्ट 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये कंफर्म है 5 नंबर का क्वेश्चन इससे आएगा, मतलब आएगा, 100% श्योर है, ठीक है। अब देखिए बात समझिए कि कोई भी चीज अपोजिट डायरेक्शन में और सेम डायरेक्शन में कब होगा? देखिए जब किसी का अलाइनमेंट अगर एक ही डायरेक्शन में हो तो उसको बोलेंगे सेम डायरेक्शन। जस्ट इमेजिन करो कि ये एक कार है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और दूसरा जो कार है वो अगेन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसको बोलेंगे सेम डायरेक्शन। क्या बोलेंगे? सेम डायरेक्शन। मगर अगर एक कार इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और दूसरा कार इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम लोग अपोजिट डायरेक्शन। क्या बोलेंगे? अपोजिट डायरेक्शन। यहां तक कोई दिक्कत? हाँ, प्लस और माइनस अभी वो अलग मैटर है कि कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे, जस्ट आप यहीं से समझ सकते हो। फिलहाल इतना बोलो कि क्या ये बात समझ में आया, यस और नो। सेम डायरेक्शन क्या होता है? जब दो कार एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, मान लो कि वो दोनों ईस्ट की ओर ही मूव कर रहे हो, तो उसे बोलेंगे सेम डायरेक्शन। लेकिन कोई कार अगर ईस्ट की ओर मूव कर रहा है और दूसरा कार वेस्ट की ओर मूव कर रहा है, इसको बोलेंगे अपोजिट डायरेक्शन। इसको क्या बोलेंगे? अपोजिट डायरेक्शन। अभी बहुत यूज होगा इस वाले क्वेश्चन का, इस वाले एग्जाम्पल में, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है कि दो कार हैं,
कौन सा, एक दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 180 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कितने किलोमीटर का? 180 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अपार्ट ऑन हाईवे, हाईवे के बीच में। वन स्टार्ट फ्रॉम ए, एक जो कार है वो ए से स्टार्ट हो रहा है, एक कार जो है वो ए से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं इसको ना वो येलो कलर से करता हूँ, ठीक है, एक जो कार है वो ए पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और दूसरा जो कार है वो बी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। कौन से पॉइंट से? बी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। राम 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 राम, ठीक है, राम राम सबको, राम राम। एट अ सेम टाइम, एक ही टाइम पे, इफ द कार ट्रेवल्स इन अ सेम डायरेक्शन। देखो हम लोग एक ही क्वेश्चन अगर करेंगे ना तो, लेकिन बढ़िया से करेंगे, ठीक है ना, परफेक्टली करेंगे, एक ही क्वेश्चन समझेंगे लेकिन बढ़िया से समझेंगे। एक बात समझो, दोनों कैसे मूव कर रहे हैं? सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। कैसे डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? सेम डायरेक्शन में, यानी कि ए का डायरेक्शन अगर इधर होगा तो बी का भी डायरेक्शन इधर है। समझ में आ रहा है? अगर ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो एक बात मुझे बताओ, ये दोनों मीट कहां करेंगे? पॉइंट सी पर या पॉइंट डी पर? मुझे बताओ, अगर दोनों का डायरेक्शन एक है तो दोनों मीट कहां करेंगे, मिलेंगे कहां पे? अगर मान लो किसी का एक का स्पीड स्लो हुआ, एक का स्पीड फास्ट हुआ, तो मिलेंगे कहां पे? पॉइंट नंबर डी पे या पॉइंट नंबर सी पे? जल्दी से मुझे बताओ, किस पॉइंट पे मीट करेंगे? इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो तुरंत आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हो तो फिर आपसे नहीं होगा। लेकिन बस हल्का सा, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। सी पॉइंट पे, बहुत अच्छा रजनी, किस पॉइंट पे मिलेंगे? सी पॉइंट पे मिलेंगे। अरे भाई, बी पॉइंट तो इधर मूव ही नहीं कर रहा ना। कार बी को आप नोटिस करो, कार बी तो इधर मूव कर रहा है, वो तो फिर इधर सी, इधर डी पॉइंट पे मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। कहां मिलेगा? सी पॉइंट पे, कहीं ना कहीं आगे जाके मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कोई दूसरा केस लूं, जब वो दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, हाँ सी पॉइंट पे, अगर दोनों अलग अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, एक पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, अगर इसका मूवमेंट इधर है और दूसरे का मूवमेंट इधर है, तो मुझे बताओ कौन से पॉइंट पे मिलेंगे? डी पॉइंट पे या इधर कहीं सी पॉइंट पे? जल्दी मुझे बताओ, अब कहां मिलेंगे? डी पॉइंट पे या फिर सी पॉइंट पे? डी पॉइंट है, बहुत अच्छा निशा, डी पॉइंट पे मिलेंगे। कहां मिलेंगे? डी पॉइंट पे मिलेंगे। ये बातें समझ में आ गई ना? अगर इतना बातें समझ में आ गई है तो फिर अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो AC होगा इस पॉइंट के लिए, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अगर एक है, एक ही डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं, तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि जो AC होगा वो AB प्लस BC के बराबर होगा? हाँ या ना? अभी हम लोग सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम लोग कुछ कुछ पॉइंट समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ऐसा लिख सकते हैं कि क्या दोनों ऐसा, मतलब जो लिखे हैं AC इक्वल टू AB प्लस BC, क्या ऐसा हो सकता है? यस और नो बोलो जल्दी से। हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आप देखिए AC पूरा यहां से यहां तक है और B यहीं यहां से यहां तक है। अगर मैं पूरे में से AC में से अगर मैं AB को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या बचेगा? हमारा BC बचेगा। वही तो बात है, यानी कि BC और AB को अगर मैं ऐड कर दूं तो हमारे पास AC का वैल्यू आ जाएगा। अगर मैं इस केस को अगर नोटिस करूं तो AC इक्वल टू क्या होगा? AC, सॉरी C तो है ही नहीं ना, इधर तो C होगा ही नहीं। क्या है? AB है। क्या है हमारे पास? AB। तो AB इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूं? AD प्लस DB। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, क्योंकि देखिए आप दोनों एक ही अलग अलग डायरेक्शन में है। क्या इतना क्लियर हुआ? हाँ या ना बोलो। अब बस वैल्यूज को रखो, पुट करो, आंसर सॉल्व हो जाएगा। इतना तक कोई प्रॉब्लम? किसी को भी कोई समस्या यहां तक? जब सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो कहीं बाहर मिलेंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो कहीं पे डी पॉइंट पे मैच करेंगे, ठीक है ना? अब चलते हैं क्वेश्चन पे, और अब हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से एक बार पढ़ते हैं और समझते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है? इस बात को नोट कर लेना। हेलो हेलो हेलो, आप सभी का स्वागत है, ठीक है? देखिए स्पीड, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। बस इसका यूज करेंगे और फिर हम लोग का आंसर कैलकुलेट करके ले आएंगे। सुनिए बात को,
ए एंड बी आर 180 किलोमीटर। कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है? 180। यानी कि यहां से यहां का जो 180 होगा ये भी कितने का होगा? 180 किलोमीटर का। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द हाईवे वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए। एक कार जो है वो ए से स्टार्ट कर रहा है और एक कार जो है वो बी से स्टार्ट कर रहा है और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो बताओ कहां पे मिलेंगे? सी पॉइंट पे मिलेंगे। किस पॉइंट पे मिलेंगे? सी पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है। एट अ डिफरेंट स्पीड। दोनों का स्पीड क्या है? अलग अलग है। दोनों कार का स्पीड कैसा है? अलग अलग है। दे मीट इन 9 आवर। ये पॉइंट मैंने इसलिए हाईलाइट करके रखा है क्योंकि आप लोग इसको नोटिस करो कि दोनों कार जो है, मान के चलो ऐसा समझो रजनी और या फिर सभी लोग, सभी स्टूडेंट्स, अगर मान के चलो कोई एक कार ऐसा है, एक कार यहां पे है, ये कार इधर मूव कर रहा है, ये कार इधर मूव कर रहा है और दोनों कहीं सी पॉइंट पे मिलते हैं, यानी कि समझो कि दोनों ऐसे मूव कर रहा है और ये इधर से मूव कर रहा है, दोनों एक पॉइंट पे यहां पे मिलेंगे सी पॉइंट पे, तो दोनों के दोनों 9 आवर पे मिले हैं। तो बता ये जो कार ए है और कार बी है, तो ए का जो टाइमिंग होगा वो भी 9 आवर, बी का भी टाइमिंग होगा वो भी 9 आवर। दोनों घंटे में दोनों एक पॉइंट पे मिलेंगे ना। ये बात समझ में आया? तो यानी कार बी जो है वो सी पॉइंट पे आने का कितना टाइम लगा? उसको 9 घंटे लगे। और ए कार को बी सी पॉइंट तक आने में कितना टाइम लगा? 9 आवर लगे। क्या ये बात समझ में आया? हाँ ना बोलो। यानी कि बी से सी जाने में सेम टाइम ना भाई? हाँ बिल्कुल सेम टाइम लगेगा। क्योंकि मान के चलो कि कोई एक कार ए है जो कि इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, बी भी इस डायरेक्शन मूव कर रहा है। अब कहीं सी पे मिलेगा तो दोनों एक के ना टाइम होगा जी। ऐसा थोड़ी है कि एक मंगल ग्रह पे भाग रहा है तो एक बुध ग्रह पे भाग रहा है। ऐसा थोड़ी है, दोनों एक ही ना जगह मूव कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यानी कि दोनों का टाइम क्या होगा? एक होगा। यानी कि जो 9 आवर दिया हुआ है वो पॉइंट ए से जो कार निकल रहा है उसका भी टाइमिंग वही है और पॉइंट बी से जो कार निकल रहा है उसका भी टाइमिंग वही है, 9 आवर। इतना बात समझ में आया? हाँ ना? यस और नो जल्दी कमेंट करो। यस और नो? बढ़िया। चलो मैं कुछ कुछ चीजें इरेज कर देता हूं, ठीक है, ताकि अच्छे से और समझ पाए। यस, बहुत बढ़िया निशा, बहुत बढ़िया, परफेक्ट परफेक्ट। बस एक बात हमेशा अभी यहाँ याद रखना कि हम लोग जो भी काम करेंगे वो सारे डिस्टेंस के लिए काम करेंगे। कैसे काम करेंगे? डिस्टेंस के लिए। अगर देखो रजनी, बात समझो कि अगर हमारे पास ऐसा दिया हुआ है कि दोनों के दोनों कितने देर में मिल रहे हैं? 9 आवर में मिल रहे हैं। ठीक है, कितने आवर में? एक मिनट, 9 आवर में। ठीक है, इसका डिस्टेंस कितना है? इसका डिस्टेंस है 180 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो लेट, हम लोग यहां से अब मानना स्टार्ट करेंगे। लेट स्पीड ऑफ कार ए। कार ए का जो स्पीड होगा, कार ए नहीं, इसको मान लेते हैं हम लोग कार एम और एन मान लो। इस कार का नाम हम लोग एम रखते हैं और इस कार का नाम हम लोग एन रखते हैं। तो कार एम का जो स्पीड है बी एक्स किलोमीटर पर आवर। हम लोग ऐसा मान के चलते हैं। इरिटेट क्यों हो रहे हैं भैया? हम इरिटेट कहां हो रहे हैं भाई? हम पूरा फ्री माइंडेड हैं, ठीक है ना? आपको लग रहा होगा मैं समझाने का अच्छा से कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना? इसी वजह से इरिटेट नहीं है रे भाई, हम पूरा बिंदास मूड में रहते हैं, ठीक है ना? समझिए, स्पीड ऑफ कार एम, कार एम का जो स्पीड है मान के चलते हैं हम लोग एक्स किलोमीटर पर आवर है और स्पीड ऑफ कार एन बी वाई किलोमीटर पर आवर, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। तो जरा बताओ कि कार एम को जो है वो ट्रैवल करने में कितना डिस्टेंस लगा है? व्हाट इज द डिस्टेंस कवर बाय कार एम? ठीक है, कार एम को सी पॉइंट तक आने में कितना डिस्टेंस लगा? अगर इसका स्पीड जो है, सुनना बात को, स्पीड जो है वो अगर एक्स किलोमीटर पर आवर है, अगर डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस तो वही तो कैलकुलेट करना है, और टाइमिंग जो है वो 9 आवर लगा है, तो मुझे बताओ कि इसका स्पीड डिस्टेंस क्या रहा होगा? अगर टाइम 9 आवर है, स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, तो बताओ डिस्टेंस क्या होगा? जल्दी से। अरे फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है भाई, चेक कीजिए, जल्दी से बताओ कोई। 9x, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब आपको समझ में आ गया कि क्या करेंगे? x को 9 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे स्पीड के साथ में। गुड, वेरी गुड। तो हम लोग लिखेंगे डायरेक्टली डिस्टेंस
कवर्ड बाय कार m इज 9x। क्यों हुआ? 9 का मतलब घंटा, मतलब कि जो वो आपका टाइमिंग चल रहा है 9 आवर, ठीक है ना। और x का मतलब डिस्टेंस, जितना दूरी में गया, ठीक है ना। सॉरी डिस्टेंस नहीं, सॉरी ये स्पीड। तो ये क्या हो गया, 9x इसका डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। ऐसा समझो, यहां पे मैं फिगर बनाते जा रहा हूं। ये a था, ये कहीं a था, जस्ट इमेजिन करो कि ये था, और ये b था, a b, और यहां कहीं पे c पॉइंट पे जाके मिलेंगे। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था 180 किलोमीटर, ठीक है। इस कार जो निकला उसको ट्रैवल करने में कितना देरी लगा, ये। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो निकला है हमारे पास 9x, ठीक है ना, वो कुछ और नहीं है, वो है AC। AC इक्वल टू 9x। यहां तक समझ में आया? अगर डिस्टेंस कवर बाय कार m निकला है तो डिस्टेंस कवर बाय कार n भी निकाल लो। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार n, कार n इज, देखो कार n हमारा यहां से कवर करेगा, इसका स्पीड हमने माना है y किलोमीटर पर आवर, टाइमिंग लग रहा है 9 घंटे। तो मुझे बताओ कि इसका डिस्टेंस क्या होगा, इज, जल्दी बताओ, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार n? कार n का डिस्टेंस कवर कितना किया होगा? यहाँ किलोमीटर भी लिख दो भाई, क्योंकि सब किलोमीटर में बात हो रहा है। 9y, 9y कैसे होगा यार? हाँ 9y, गुड 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 गुड, 9y, हाँ 9y होगा। क्या होगा? 9y किलोमीटर। कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं कि ये जो BC का वैल्यू है वही तो 9y है, BC इक्वल टू 9y। हाँ, तो मैं ऐसा लिखूंगा कि BC इक्वल टू 9y है। अब देखो आंसर, अब जो मैंने बताया था वही बस वैल्यू को पुट करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि AC इक्वल टू कुछ और नहीं होगा, AB प्लस BC होगा। AB और BC को जोड़ दो, वही AC हो जाएगा। AC का वैल्यू क्या है हमारे पास? AC का वैल्यू अभी जस्ट आपने कैलकुलेट किया 9x है। क्या है? 9x। AB का वैल्यू क्या है? AB का वैल्यू हमारे पास है 180 किलोमीटर, वही तो था 180 किलोमीटर। और BC का वैल्यू 9y। अब 9y को उधर भेज दो तो क्या हमारे पास आएगा? हमारे पास आएगा 9x माइनस 9y इक्वल टू 180 किलोमीटर, ठीक है। अब यहां से जब काटोगे तो हमारे पास आएगा x माइनस वाई इक्वल टू, क्या होगा? x माइनस वाई इक्वल टू, x माइनस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी 20, क्या होगा? 20। जब कट करोगे तो यही हो जाएगा हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1। हाँ बहुत बढ़िया, 20 होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर मान के चलिए, मैं इसलिए इतना जगह रखा था इसी वजह से, ठीक है ना, ताकि आगे अगला स्लाइड पे कुछ और क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगर यही है तो मैं अगर जल्दी से इसको सॉल्व करना चाहूं अगले वाले क्वेश्चन को, ठीक है, अगले वाले को जस्ट मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करना चाहूं, तो मुझे बताओ इस पॉइंट में, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अब सेम, अलग अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। कैसे डायरेक्शन मूव करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि कार ए अब इधर से इधर मूव करेगा, और कार, सॉरी एम कार है ना, ये एम कार और ये एन कार, अब एन कार इधर मूव करेगा और एम कार इधर मूव करेगा। तो पॉइंट कहीं डी पे मिलेगा। किस पॉइंट पे मिलेगा? पॉइंट डी पे मिलेंगे। तो मुझे बताओ कि स्पीड ऑफ कार एन, देखो एक बात और, ये दोनों जो मिल रहे हैं ना, वो कितने कितने टाइम में मिल रहे हैं? 1 घंटा में मिल रहे हैं। कितने घंटे मिल रहे हैं? 1 घंटा में मिल रहे हैं। तो मुझे बताओ कि स्पीड ऑफ कार एम इस वाले केस के लिए क्या होगा? स्पीड ऑफ कार एम, सेकेंड पार्ट से, ठीक है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, फ्रॉम सेकेंड पार्ट, फ्रॉम सेकेंड पार्ट, ठीक है, सेकेंड पार्ट से इसको ना इक्वेशन 1 मान लिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। स्पीड, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको? स्पीड ऑफ कार एम इज इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू एक्स किलोमीटर,
है ना, 1 × x किलोमीटर। बहुत बढ़िया। क्यों होगा 1 × x? क्योंकि यहां से यहां पहुंचने में इसको 1 घंटे का टाइम लग रहा है, और यहां से यहां का जो डिस्टेंस आपने स्पीड माना था कार m का, वो आपने माना था x किलोमीटर पर आवर। x किलोमीटर पर आवर माना था, 1 घंटे में वो दोनों मिले हैं। इसका मतलब क्या है कि इसका जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस होगा x किलोमीटर, x किलोमीटर। तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि ये जो वैल्यू है वो कुछ और नहीं है, वो वैल्यू है एडी का वैल्यू। क्या है ये? एडी का वैल्यू। अगर मैं इसका फिगर बनाऊं ना तो तब अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, ये पॉइंट ऐसे है, ये पॉइंट ऐसे है, यहाँ पे ए पॉइंट है, ये पॉइंट, हाँ बिल्कुल सही रजनी, फॉर्मूला अच्छे लिखे हो। ये पॉइंट डी पे मिले हैं। अब देखो, एक कार इधर मूव कर रहा है, एक कार अब इधर मूव कर, अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों हमारे कार जो है इस पॉइंट पे मिले हैं 1 घंटे के अंदर में। कितने घंटे के अंदर में? 1 घंटे के अंदर में। तो मुझे बताओ कि जब 1 घंटे में मिलेंगे, इसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, तो इस यहां से लेके एडी का जो डिस्टेंस होगा वो x किलोमीटर होगा, हाँ है ना, एडी। अगर देखो एडी का वैल्यू x किलोमीटर आया, तो इसी टाइप से सिमिलरली y का वैल्यू क्या होगा? स्पीड, सॉरी स्पीड नहीं यार, डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस ऑफ कार m। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ कार m, स्पीड नहीं यार, डिस्टेंस ऑफ कार n। कार n का जो डिस्टेंस के क्या ट्रैवल करेगा? y स्पीड था और 1 घंटे में मिल रहा है, यानी कि y किलोमीटर इसका डिस्टेंस होगा। और ये मैं क्या ऐसा नहीं कह सकता हूं कि ये कुछ और नहीं है, ये होगा bd का वैल्यू। किसका वैल्यू? bd का वैल्यू। अब देखो हमारे पास ad का वैल्यू भी निकल के आ गया और bd का वैल्यू भी निकल के आ गया। अब इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो इसमें पुट करो। तो क्या हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि AB इक्वल टू AD प्लस DB? AB का वैल्यू क्या है? देखो AB का वैल्यू 180 किलोमीटर था ना, गिवन था, देखिए फॉर्मूला में डिस्टेंस टोटल 180 किलोमीटर था, 180 किलोमीटर। हाँ y बिल्कुल सही है, y का किलोमीटर उसका टोटल डिस्टेंस होगा, क्योंकि 1 घंटे मिल रहा है। तो AD का वैल्यू क्या होगा? AD का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास, देखो AD इक्वल टू x था और ये BD का वैल्यू y, यानी कि दूसरा इक्वेशन क्या निकला हमारे पास? 1 मिनट, BD। ठीक है, हाँ, तो क्या हमारे पास निकला? x प्लस वाई इक्वल टू 180, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। हाँ, दो इक्वेशन निकला हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल टू 20 और दूसरा हमारे पास निकला x प्लस वाई इक्वल टू 180। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से, तो आपको x इक्वल टू पता है कितना मिलेगा? x इक्वल टू मिल जाएगा 100 किलोमीटर एंड y इक्वल टू किलोमीटर पर आवर, और ये हो जाएगा y इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। इस टाइप से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या क्वेश्चन को कोई दिक्कत हुआ समझने में? हाँ ना बोलो, यस और नो। Is that there any dot in this question? Y इक्वल टू 80। अच्छा 1 मिनट, y इक्वल टू 80 आ रहा है क्या? 1 मिनट, हाँ y इक्वल टू 80 होगा यार, मैं 20 लिख रहा हूँ। ठीक है, 80। बहुत अच्छा खुशी, बहुत अच्छा। इसका मतलब आप कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हो, इसमें ध्यान दे रहे हो इन सारे क्वेश्चन पे, बहुत अच्छा, वेल डन। तो देखिए, तो कुछ इस टाइप से सॉल्यूशन होगा, बहुत बढ़िया रजनी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, इसके साथ लगा हुआ, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा ना, तो नॉर्मली आपको एक ही काम करना है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला हम पुट करना है, कैलकुलेट करना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस देखना है कि कौन किधर मूव कर रहा है, बस, इसमें कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 33 का सॉल्यूशन देखिए।
कह रहा है प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। आपको प्रूफ करना है, पता है कौन सा थ्योरम? सो वो जो थ्योरम नहीं आता, एक सर्कल के पॉइंट है, उसमें कोई एक्सटीरियर पॉइंट लेते हैं, तो अब आपको प्रूफ करना है कि वो जो एक्सटीरियर पॉइंट से जब भी हम लोग टेंजेंट बनाते हैं ना, वो दोनों टेंजेंट इक्वल होते हैं। इसको प्रूफ करना है। फिर उसके हेल्प से आपको कुछ पॉइंट है उसको फाइंड करना है। चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं, उसके बाद समझते हैं क्या कह रहा है। प्रूफ दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट, यानी कि जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, कोई एक एक्सटीरियर पॉइंट से, ठीक है, टू अ सर्कल, किसी सर्कल पे आर इक्वल। चलिए इसको पहले प्रूफ करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं इसी को प्रूफ करता हूँ ना, इसी पे प्रूफ करता हूँ, ठीक है। चलिए जो जो मैं लिख रहा हूं उसको नोट करते जाना, ठीक है। चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए। लेट अस कंसिडर, इसको सबका नाम रख दो, ए नाम रखो, बी नाम रखो, सी नाम रखो। इसको मैं थोड़ा सा इरेज मार देता हूं। लेट अस कंसिडर, इसको ओ, लेट अस कंसिडर अ सर्किल कॉन्ट्राडिक्ट लगेगा नहीं, कॉन्ट्राडिक्ट क्यों लगेगा रजनी? कॉन्ट्राडिक्ट लगने का कोई सवाल ही नहीं उठता। कॉन्ट्राडिक्ट तो तब लगता है ना जब कुछ मतलब अलग सा कुछ प्रूफ करते हैं, ठीक है। इसमें वैसा कुछ तो है ही नहीं। चलिए देखिए कोई बात नहीं, पहले हम लोग समझेंगे अच्छे से क्वेश्चन को, फिर हम लोग अच्छे से और समझेंगे। तो लेट अस कंसीडर अ सर्किल, CIRCLE, लेट अस कंसीडर अ सर्किल, आर यार, सर्किल विथ सेंटर O, जिसका सेंटर O है, एंड B इज अ एक्सटीरियर पॉइंट विथ टू टेंजेंट, दो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करेंगे एट A एंड B, A पे और C पे, सॉरी B पे नहीं, C पे ड्रॉ कर रहे हैं ना। दो टेंजेंट ड्रॉ किए, एक पॉइंट A पे ड्रॉ किए और एक C पे ड्रॉ किए, दो पॉइंट एक कोई एक्सटीरियर पॉइंट से, ठीक है। अब इसी को मैं अगले फिगर में फिर से, इतना तक समझ में आया ना? क्या किया हमने, एक सर्किल लिया है, एक सर्किल का बाहरी पॉइंट से एक हम लोग टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, पॉइंट A पे, पॉइंट C पे। आगे वी हैव टू प्रूफ, पहले वो फिगर को फिर से बना लेता हूं मैं। ये फिगर था आपके पास, एक कोई एक्सटीरियर पॉइंट था, उस एक्सटीरियर पॉइंट से आपने कोई अच्छे से, ठीक है, एक्सटीरियर पॉइंट पे एक टेंजेंट आपने ड्रॉ किया, ठीक है, कोई सेंटर है, वी हैव टू प्रूफ। चलिए इससे पहले ना कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में लिखो, इसका नाम हमने क्या क्या रखा था, वो नाम पहले रख लो, AOC, और ऊपर वाले का नाम था B था। चलिए कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं मैच O टू A, देखो O से A तक मिला रहे हैं, कॉमा O टू C तक मिला रहे हैं, एंड O टू B। क्योंकि अभी हम लोग को, देखो एक बात समझो, हम लोग करने क्या वाले रजनी, वो बात को समझना, आंसर तुरंत बन के आ जाएगा। हमारे पास ना प्रूफ करना क्या है कि AB जो है वो CB के बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है, इसका मतलब अगर मैं, देखो ट्राइंगल जो आपको दिख रहा है, ट्राइंगल OCB दिख रहा है, एंड ट्राइंगल OAB, इन दोनों ट्राइंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, क्या प्रूफ कर दूं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, तो ये दोनों ट्राइंगल की वजह से, तो ये CB है वो AB के बराबर हो जाएगा बाय CPCT, है ना? ये समझ में आया पॉइंट को? मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैं यहां से समझाना कोशिश करूं ना, तो ऐसा समझो कि पूछो सवाल पूछो। अगर मान के चलो रजनी की ये वाला जो ट्राइंगल है हमारे पास, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को, और एक हमारे पास ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल,
इस वाले ट्रायंगल को अगर मैं किसी टाइप से इक्वल कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दूं, क्या प्रूफ कर दूं? कॉन्ग्रेंट, तो क्या ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो ए बी है वो सी बी के बराबर है बाय सी पी सी टी? चलिए प्रूफ करते हैं। अब देखिए गिवन क्या है, गिवन जो हमारा दिया हुआ था वो तो हमने लिखा, ठीक है। तो क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ओ ए इक्वल टू, पहले हम लोग ये लिख लेते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल, कौन सा दो ट्राइंगल का बात कर रहे हैं? ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ ए बी लिए हैं तो ओ सी बी। एक बात मुझे बताओ, क्या ओ ए इक्वल टू ओ सी होगा? हाँ या ना बोलो। और होगा तो क्यों होगा मुझे बताइए। ओ ए इक्वल टू ओ सी, हाँ क्यों होगा? वाई दिस हैपन? ओ ए और ओ सी इक्वल क्यों होगा? अरे सिंपल सा बात है, रेडियस है। क्या है? रेडियस है। तो रेडियस तो किसी सर्कल का तो सारा इक्वल ना होता है जी। कुछ भी रेडियस ले लो, रेडियस तो इक्वल होता है। रेडियस मतलब रेडियस, रेडियस क्या होता है? इक्वल होता है। किसके वजह से इक्वल हुआ? रेडियस, है ना, रेडियस की वजह से। बोले यस 90 डिग्री। अरे 90 डिग्री का बात ही नहीं है यार, मैं बात कर रहा हूं ओ ए। कौन ओ ए? ये लाइन और ये ओ सी, ये दोनों इक्वल होंगे। हाँ इक्वल होगा, क्योंकि दोनों क्या है? रेडियस है सर्कल का। ओ ए सेंटर ना है, अगर सेंटर है मतलब ओ जो सेंटर है, थ्योरम वन सर्किल, अरे वो बात नहीं है यार, अभी सुनो तो ओ ए इक्वल टू ओ सी क्या है? इक्वल है। अगला मुझे बताओ कि क्या ओ ओ बी जो है वो ओ बी के बराबर होगा? क्या तुम खुद के बराबर हो? क्या तुम खुद के बराबर हो? हाँ, इसका मतलब क्या है? क्योंकि कॉमन साइड है। क्या है? कॉमन साइड। अब मुझे एक बात बताओ, तीसरा वाला पॉइंट को समझाने से पहले एक बात मैं समझाना चाहता हूं। आप जब सर्किल पढ़ रहे थे तो वहां आपके टीचर बताए होंगे कि जब कभी भी एक सर्कल, एक टेंजेंट एक सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके जाता है और उस पॉइंट को जब भी सेंटर से मैच करते हैं ना, तो ऑलवेज 90 डिग्री बनता है। इसको टेंजेंशियल प्रॉपर्टी कहते हैं। कौन सा प्रॉपर्टी? टेंजेंट का प्रॉपर्टी, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि क्या हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि यहां से नोटिस करना, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी इक्वल टू 90 डिग्री, है ना? ये 90 डिग्री होगा। हाँ, तो एक बात बता, क्यों? क्योंकि ये टेंजेंट है। ए बी एंड सी बी आर टेंजेंट। क्या है ये? टेंजेंट्स हैं। इतना बात क्लियर हुआ? ये क्या है? टेंजेंट्स हैं, इसी वजह से ये क्या हो गया? 90 डिग्री पे 90, हाँ 90 डिग्री बनता है। बहुत बढ़िया। अब देखो, चूंकि ये 90 डिग्री बना है, यहाँ पे भी 90 डिग्री बना है, ये 90 डिग्री बना है, ये इसके इक्वल हो गया, ओ ए भी इक्वल हो गया। तो क्या हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि ट्रायंगल ओ ए बी इज सिमिलर, सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रेंट ही हो गया, कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ओ सी बी बाय आर एच एस? राइट साइड, राइट एंगल है, हाँ है। हाइपोटेनियस है, ओ बी तो हाइपोटेनियस के जैसा है ना। ओ बी को अच्छा से नोटिस करोगे तो ओबी एक क्या है? हाइपोटेनियस है। देखो ओ बी क्या है? एक हाइपोटेनियस है। परपेंडिकुलर के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, राइट। तो ओ बी क्या है? एक हाइपोटेनियस है। साइड है, हाँ, ओ ए और ओ ए जो है वो ओ सी के बराबर है, यानी कि साइड भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों ट्राइंगल हैं वो कॉन्ग्रेंट हो गए हैं। और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होता है तो उसका हर एक जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होता है वो इक्वल होता है। इसीलिए हम लोग ऐसा कह सकते हैं, देयरफॉर ए बी इक्वल टू सी बी, ठीक है। क्यों? बाय द सीपीसीटी। सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। क्या? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल।
इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी इक्वल टू ए सी, और यही तो प्रूफ करना था। अच्छा मैं यहाँ पे टू प्रूफ शायद लिखना भूल गया ना, यहाँ लिखो टू प्रूफ, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करके लिख रहा हूँ, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ लिखना, टू प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना था, ए बी इक्वल टू सी बी। क्या ये प्रूफ आप लोगों को समझ में आया, हाँ या ना? अरे हाँ या ना, यस और नो? अगर हाँ तो फिर हम लोग आगे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबको बहुत बढ़िया। यार 5 लोग लाइव देख रहे हो यार, और कमेंट सिर्फ रजनी का, लक्ष्मी का और खुशी का। ये सब अन्याय है, हम जैसे लोगों पर अन्याय ढाया जा रहा है। महादेव आप ही कुछ कीजिए। चलिए देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज ये क्वेश्चन, ठीक है। अब ये फर्स्ट पार्ट हुआ कंप्लीट, ये जो फर्स्ट पार्ट है वो हो गया कंप्लीट। अगला पार्ट को देखते हैं। यूजिंग अबव रिजल्ट, यानी कि जो आपने अभी रिजल्ट निकाला उसी को रिजल्ट को हेल्प करते हुए फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी, यानी कि ये जो बी सी का जो लेंथ है इसको कैलकुलेट करना है। क्या करना है, कैलकुलेट करना है ऑफ ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल का, गिवन दैट सर्कल इज इनसब्सक्राइब्ड एबीसी टचिंग द साइड ए बी इतना 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 एट। देखिए कुछ क्या गिवन है कि ए बी जो है वो गिवन है दैट इज 10 सेंटीमीटर। ए बी का वैल्यू कितना है, 10 सेंटीमीटर, यानी कि मैं यहां से यहां का जो डिस्टेंस होगा वो 10 सेंटीमीटर है। ए क्यू मतलब कि यहां से यहां का डिस्टेंस आपके पास 7 सेंटीमीटर है। एंड सी क्यू मतलब यहां से यहां का डिस्टेंस आपके पास 5 सेंटीमीटर है। क्या बोलो ये कैलकुलेट हो पाएगा? चलो इस फिगर को मैं ना साइड में बनाता हूं, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग यहां से समझते हैं अच्छे से। क्या फिगर है हमारे पास, एक ट्रायंगल है, इसको छोटा सा मैं बनाता हूं, छोटू सा प्यारू सा गुलू मुलू, एक सर्किल बीच में, ठीक है, ऐसा समझो। सबका नाम रखता हूं मैं, बी, यहाँ पे पी, यहाँ पे सी, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे ए, यहाँ पे आर। क्या क्या दिया हुआ है वो पहले हम लोग नोटिस कर लेते हैं। हम लोग को क्या फाइंड करना है, बीसी का वैल्यू। वी हैव टू फाइंड बीसी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क। इनसब्सक्राइब, देखो इनस्क्राइब्ड का मतलब होता है किसी के अंदर, क्या होता है, अंदर। तो इनसब्सक्राइब्ड मतलब हो गया, जब भी मैं ऐसा बात करूं तो इसका मतलब है सर्किल एक ट्रायंगल के अंदर बन रहा है, ठीक है, गुड। अब देखो बीसी का वैल्यू हम लोग को पता करना है, राइट। बीसी का मतलब बीसी का वैल्यू पता करना है, राइट। देखिए एबी का वैल्यू क्या हम लोग को गिवन है, हाँ एबी का वैल्यू गिवन है, दैट इज कितना दिया हुआ है हम लोग के पास, एबी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आप देखिए ऊपर में कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ है ना, ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, ए क्यू इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ए क्यू इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, थाला फॉर रीजन। और एक जो हमारे पास अगला गिवन है दैट इज क्यूसी, क्यूसी का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। अब चलिए कैलकुलेट करते हैं। एक बात मुझे बताओ कि एक बात बताओ कि क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि QC का जो वैल्यू होगा, पहले मैं एक काम करता हूं ना, जो हम लोग को फाइंड करना वो लिखो, BC का वैल्यू फाइंड करना है, BC इक्वल टू होगा BP प्लस PC, है ना। जो BC होगा वो BP को B से लेके P तक और P से लेके C तक जब हम लोग ऐड करेंगे तो वही तो वैल्यू होगा, है ना। BC का वैल्यू क्या होगा, BP प्लस PC, है ना। अब देखो BP का वैल्यू क्या होगा, BP का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखो ये 7 सेंटीमीटर है, हाँ। अगर देखो यहां पे जो AQ का वैल्यू है वो 7 सेंटीमीटर है, तो क्या ऐसा नहीं कर सकते हैं कि AQ इक्वल टू RA होगा, RA इक्वल टू AQ होगा। अभी जस्ट आपने प्रूफ किया ना कि जब भी कोई एक्सटीरियर पॉइंट होता है सर्कल पे, जब भी टच करता है
तो दोनों टेंजेंट इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या है कि ए क्यू इक्वल टू ए आर होगा, है ना। तो ए आर का वैल्यू क्या निकला हमारे पास, ए आर का वैल्यू निकला दैट इज 7 सेंटीमीटर। क्या इतना समझ में आया? यानी कि यहां से यहां का वैल्यू कितना निकला हमारे पास, 7 सेंटीमीटर। अगर ए आर का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है और ए बी का मतलब पूरे का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो जल्दी कमेंट करके बताओ कि आर बी का वैल्यू क्या होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर बी? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर बी। थ्री, हाँ 10 माइनस 7, बहुत बढ़िया। क्या होगा, 3 होगा। आर बी इक्वल टू 10 माइनस 7 सेंटीमीटर। सोचो ना यार, पूरा ए बी का वैल्यू अगर 10 है, यहां से लेके पूरा यहां तक का 10 वैल्यू है, और यहां से यहां का वैल्यू 7 है, तो यहां से यहां 3 ना होगा, 3, हाँ बहुत बढ़िया। क्या होगा, 3, परफेक्ट। तो ये आर बी का वैल्यू हो गया 3 सेंटीमीटर। अगर देखो जो आर बी का वैल्यू है वही वैल्यू तो पी बी का है, जो वैल्यू आर बी का है वही तो वैल्यू पी बी का है, यानी कि आर बी इक्वल टू पी बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो यानी कह सकता हूं हम लोग यहां से कह सकते हैं कि जो बी पी का वैल्यू होगा वो वैल्यू कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। बीपी का वैल्यू क्या होगा, 3 सेंटीमीटर। अब देखो हम लोग को फाइंड क्या करना था, हम लोग को फाइंड करना था बीसी का वैल्यू। तो बीसी किससे मिलके बना है, बीपी से मिलके बना है और पीसी से मिलके बना है, इन दोनों लाइन से मिलके बना है, बीपी और पीसी। तो बीसी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बीसी इक्वल टू हो जाएगा बीपी। बीपी का वैल्यू कितना भी जस्ट आपने कैलकुलेट किया, 3 सेंटीमीटर, और ये 7 सेंटीमीटर। ए आर ना, ए आर नहीं यार, ए आर का वैल्यू कैसे हम लोग यहाँ पे इसको हाईलाइट क्यों किया हमने, बीसी का वैल्यू इतना, हाँ बीसी का वैल्यू अब देखते हैं। पीसी का वैल्यू अपने जस्ट आपने कैलकुलेट किया था 5 सेंटीमीटर। कहाँ लिखे हमने, कहीं नहीं लिखा क्या, यहाँ पे लिखो यार, यहाँ पे लिखो लिखो लिखो, यहाँ पे लिखो, नहीं लिखा शायद हमने कहीं पे, यहाँ पे सॉल्व करो। क्या हम लोग कर सकते हैं, क्यू सी जो होगा विच इज इक्वल टू पी सी दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि पी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। हाँ पी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर गिवेन, हाँ गिवेन ही है ये सब, 5 सेंटीमीटर। तो यानी कि बी सी का वैल्यू क्या हो गया, 5 + 3 दैट इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने फाइनली इसको प्रूव भी किया। देखो आज हम लोग क्या क्या किए वो हम लोग देख लेते हैं, एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं हम लोग। आज जो हमारा टारगेट था, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर का हर एक बार क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से हम लोग डील किए हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो जस्ट लेक्चर खत्म होगा, उसके बाद फिर आप इसको जाके एक बार देखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखें, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को भी देखें, और इसको मतलब प्रूफ किया हमने ऐसे, ये प्रूफ हो गया, यहाँ पे लिख दो प्रूफ्ड। ये आपका हक है, ये जो वर्ड है ना प्रूफ्ड, ये आपको लिखने का हक है, आपका जन्म सिद्ध अधिकार है ये, इसको लिखा कीजिए, इससे मुंह मत फेरिए। ठीक है, और ये जो हमारे पास गिवन है वो उसको हमने प्रूफ कर दिया, दैट इज बी सी इक्वल टू, यहाँ से एक और लाइन देखिए ऐसा लिख दो, बी सी इक्वल टू बी पी प्लस पी सी। तो इस टाइप से होता है आज का हमारा क्वेश्चन सॉल्यूशन सॉल्व, जितना भी हम लोगों ने आज टारगेट लिया था। ठीक है, कल कुछ और अतरंगी सतरंगी क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से सवाल है, हो सकता है अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लो। ठीक है, इसको सॉल्व करना। ठीक है, कल हम लोग इस क्वेश्चन को भी डील करेंगे। ठीक है, सुनो कल का अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा बातें कर लेते हैं। कल हम लोग पढ़ने हैं कि नहीं पढ़ना है, कल ना थोड़ा सा मेरे ख्याल से 6 साढ़े 6 बजे तक हम कहीं बिजी रहेंगे, कोई टेस्ट वुस्ट कंडक्ट कर रहे होंगे, तो हो सकता है कि कल हम बहुत लेट आएँ, तो कल क्लास नहीं होगा।
ठीक है, संडे है तो हो सकता है कि कल हम क्लास नहीं लेंगे, लेकिन आप लोग का जो साइंस होगा ना वो हम लोग नेक्स्ट फ्राइडे से सैटरडे को रखते हैं। फ्राइडे और सैटरडे को साइंस का क्लास रहेगा। एग्री हो? यस और नो? टेंशन नहीं लो यार, साइंस के लिए, साइंस के लिए बहुत मज़ेदार मज़ेदार क्वेश्चन हम लोग आपके लिए लेके आएंगे। फिलहाल बस 4 दिन जो है ना, 4 डेज आपका मैथ्स चलेगा और ये फिक्स रहेगा आपसे, और 2 दिन ही सिर्फ साइंस चलेगा, सिर्फ 2 दिन रजनी, सिर्फ ओनली 2 डेज। ठीक है, और इतना मज़ेदार मज़ेदार क्वेश्चन मैं स्पेशली छांट छांट के लाऊंगा, जो कि हो सकता है मोस्ट लाइकली क्वेश्चन होगा, हो सकता है उसी टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाए, और मैं पहले से क्वेश्चन लिखा हुआ रहूँगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना कि हम लोग का टाइम बचत बहुत होगा। ठीक है, अगर पहले से लिखा रहेगा तो हो सकता है कि हम लोग का टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा और हम लोग और अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही था हम लोग के लिए पास, जो भी हम लोग का टारगेट था वो हम लोग फिनिश किए हैं। कोई भी डाउट हो तो, अगर 2 मिनट का टाइम है आप लोग के पास, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो इस क्वेश्चन जो अभी हम लोग पीडीएफ किए उससे रिलेटेड। एनी डाउट? चलिए जल्दी बताइए। नो भैया, तो मिलते हैं सीधा हम लोग मंडे को। गुड लाइट आप सभी को, टाटा, गुड नाइट, बाय बाय। ठीक है।